सभी दोस्तों को जय हिंद जोहार। झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए 2025 का ये मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें आप लोग का न्यू प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसका मैं प्रैक्टिस सेट 3 कराऊंगा। ठीक है, पहले भी हम करीब देखें तो मैथ का जो सेट है वह करीब 60 प्रैक्टिस सेट तक हम करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि मैथ का मैं जो भी प्रैक्टिस सेट कराया हूँ उसमें अच्छे खासे कैंडिडेट देखे हुए भी हैं। ठीक है, 25,000 के करीब व्यूज गया हुआ है। तो क्वेश्चंस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन बताया जाएगा मैथ का, और इस 20 क्वेश्चन में आप कितना मैथ में बना सकते हैं आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट को मैथ कुछ भी नहीं आता हो वे सभी मैं आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट 3 को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी क्वेश्चन को हम आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं लेना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हित कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1000 के पावर क्या है 9 है, इसको भाग किया हुआ है 10 के पावर 24 से। कैसे बनाइए? सबसे पहले क्या फॉर्मूला समझिए। ए के पावर एम, ठीक है, मल्टीप्लाई का ए के पावर एन होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एम प्लस एन। मतलब कहा जाए तो पावर ऐड हो जाते हैं, कोई दिक्कत? देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके पावर में क्या है 9 है, यहाँ पे डिवाइड है 10 के पावर 24। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, ए के पावर एम के पावर जब एन रहता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ए के पावर एम इंटू का एन हो जाते हैं। ठीक है, पता होगा आप लोग को। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 27। अब देखिए, यहाँ पे हम 1000 को 10 के पावर 3 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1000 ही हो जाएगा फिर। तो यहाँ कितना हो गया 10 के पावर 27, और यहाँ पे भागा का साइन है तो बट्टा में भागा कर देंगे 10 के पावर 24। फार्मूला अभी मैं और लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं बताया कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन होता है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अगर यही चीज़ भागा में होता है, ए के पावर एम बट्टा में ए के पावर एन होता, तो यहाँ पे ए के पावर एम माइनस एन होता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 और यहाँ भी 10 है, मतलब ए तो नीचे और ऊपर है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे पावर में माइनस हो जाएगा। मतलब 10 के पावर 27 माइनस 24, घटाइएगा 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 कितना, मतलब 1000। ऑप्शन देखिएगा तो आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपका जो फार्मूला मैं बताया 3 बताएं। एक होता है कि अगर ए के पावर एम गुना ए के पावर अगर एन है, तो यहाँ पे ए के पावर एम प्लस एन होता है। ये गुना में होता है तो यहाँ प्लस, और डिवाइड में होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ए के पावर एम के ब्रैकेट के पावर अगर एन है, तो यहाँ पे जो पावर है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक के किसी भी कैंडिडेट को? क्लास की पीडीएफ अगर आप लोग का चाहिए, जो मैं पढ़ाया, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, करीब मैं बात कर लूँ तो टेलीग्राम पे 260 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप भी अवश्य जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको पल पल का अपडेट मिलता भी रहेगा, और जो भी क्लास के अपडेट रहेंगे आपको वहीं पे प्रोवाइड करा जाएगा। चलिए, तो अगला देखिए, क्वेश्चन है कि 34 का 250% का 50% का 80% क्या है? चलिए बताइए आप लोग। बहुत आसान ही है। देखिए यहाँ पे क्या है 34 लिख दिया। अब देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 250, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 50 बट्टा परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100। यहाँ पे क्या है का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 80 बट्टा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि मान लीजिए 1% बराबर होता है 1/100, तो यहाँ पे 80% दिया हुआ है, इसका मतलब कि 80 बट्टा 100। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है। अब चलिए सोल्व करते हैं अगला। देखिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से ये 4 बार में यहाँ देखो। ठीक है, 5 से यहाँ 2। ठीक है, अब देखिए 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8, और 8 से ये काट दो, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 34। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए अगला देखिए।
चलिए इसको आपको बनाइए आप लोग। क्या है क्वेश्चन एक बार लिख दे तो अच्छा समझ में आ जाएंगे। फार्मूला में अभी आपको बताया कि ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन, मतलब फार्मूला होता है ए के पावर एम प्लस एन, माने पावर ऐड हो जाते हैं। कैसे देखिए, ये बेस है ये भी बेस है, पावर क्या हो जाएगा जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। क्लियर। चलिए फार्मूला नोट आउट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.0016 के पावर में 0.16 है मल्टीप्लाई 0.0016 के पावर में 0.09 है। अब देखिए फार्मूला कैसे बैठेगा, यहाँ देखिए ये क्या है ए, ये भी क्या है ए, मान लेते ए है, इसके पावर एम है, यहाँ भी पावर क्या है कि सेम नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है क्योंकि 0.0016 ही है, तो ए के पावर क्या होगा एन। इसका फार्मूला क्या होता है कि पावर ऐड होना, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0016 के पावर क्या हो जाएगा, अब देखिए 0.16 प्लस 0.09 जोड़िएगा तो 0.25, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100, तो ये कट जाएगा पूरा, तो कितना हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक का। अब चलिए अब देखिए आप यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 के पावर 4 लिख सकते हैं। जब कीजिएगा तो 0.0016 ही तो आएगा आपको, ठीक है। अब इसके होल के पावर क्या है 1/3। मैं आपको बताया था कि ए के पावर एम के पावर जब एन है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो इसका मतलब 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, पिछला वाला ही ऑप्शन रह गया है, तो यहाँ आप 0.2 आएंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.2 कर लीजिएगा, यहाँ आप 1.0 कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका 0.16 और यहाँ पे 0.4 कर लीजिएगा। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखिए क्या किए कि 0.0016 को हम 0.2 के पावर 4 भी कर सकते हैं, तो इस कारण से मैं यहाँ पे किया हूँ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, ऐसे लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पे शेषफल जो आ रहा है वह 2, 4, 8, 10 शेषफल आता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में बताना है, ये सब क्या आपका दिया हुआ है एलसीएम, ठीक है। अब कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है, तो चलिए मैं बारीकी से सभी को देखता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे आपका 13 है, और जो शेषफल आ रहा है ना भाग देने के बाद, यहाँ पे कोई सपोज करते हैं यहाँ पे कोई क्या है नंबर है, मतलब एलसीएम है। अब इस नंबर से एलसीएम में भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल आना चाहिए 2, 4, 8 और 10 क्या आना चाहिए, शेषफल आना चाहिए। चलिए तो मैं नंबर यहाँ पे बैठाता हूँ। अगर हम 5005 यहाँ पे है, इसको अगर 5 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग आ जाएगा, हमें रिमाइंडर यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा। अगर हम इस जगह पे 5002 को रखें, 5 से भाग करिए आप तो 2 रिमाइंडर आ गया, बिल्कुल सही है। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 7 7 49, फिर बच गया 102, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 32, 7 चौके 28, इसका मतलब 4 तो रिमाइंडर यहाँ भी आ जा रहा है, ठीक है। भाग आप देख लीजिएगा, 11 से भाग कीजिए 5002 में तो कितना आएगा 11 चौके 44, फिर यहाँ 60 बन गया 55, फिर 5 और 2 बचा 52, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 11 44 मैंने यहाँ पे 8 भी आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। 13 से भाग कीजिए 5002 में तो कितना आएगा 13, 13 दूना 26, 13 3 39, तब भी यहाँ पे 110 आ गया, ठीक है। और 13 7 91 और 13 8 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 तिहाई 24, 24 तो मतलब 104 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 104 हो गया, तो यहाँ 6 बचा, 6 में 3 आ गया, सॉरी 2 यहाँ पे उतरेगा 62, 13 चौके 52, तो 52 से तो रिमाइंडर कितना है 10, रिमाइंडर बिल्कुल 10 है। तो इस टाइप से यहाँ पे देखिएगा तो ये करेक्ट है, ये एलसीएम है, जिसको अगर आप 5 से भाग करिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, 11 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, 7 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, और 13 से भाग कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर फिक्स है कि 10 देखने को मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी उस कार्य को 5 घंटे में, सी अकेले उस कार्य को कितना समय में करेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितना दिन में, सॉरी कितना घंटा में, 2 घंटा में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 6 घंटे में और बी 5 घंटे में, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि सभी का एलसीएम ले लीजिए।
तो 2, 6 और 5 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना 30 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15, क्योंकि भाग कीजिए 30/2 कीजिएगा तो 15 आएगा। ये क्या है, एक इफिशियंसी है, मैंने कार्य करने की कहा जाए तो क्षमता। यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए कि A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी टोटल कितना हो गया 15 का। ठीक, अब हमें चाहिए सी का, तो A और B का दिया हुआ है, A का कितना है 5 और B का 6 है, मतलब 11। तो ये हो गया, इसका मतलब कि अगर हम 15 में से 11 मेरे दोस्त घटा दे तो 4 आ गया। इसका मतलब कि सी का इफिशियंसी कितना है 4। टोटल काम यहाँ पे पूछा हुआ है कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है 30। तो यहाँ पे सी टोटल काम बटा इफिशियंसी कितना 4 का, इसको भाग कीजिए 15/2 हो जाएगा। 7 सही 1/2 घंटा, 7 सही 1/2 घंटा। ऑप्शन आपका दिखेगा तो बी यहाँ करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्लास का PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगला आपका 70% तथा 30% की दो क्रमिक छूटे कितनी मात्रा की एकल छूट है। एकल छूट देखिए तो क्या करनी है, जब भी 2% दे जाए और वहाँ पे बोले कि एकल छूट निकालना है, तो एक फार्मूला होता है A प्लस बी माइनस का A इंटू बी बट्टा 100 कर दीजिए। ठीक है, निकल जाएगा कितना है 70 प्लस 30 माइनस करके 70 गुना 30/100 कर लीजिए। यहाँ कितना हो गया 100 माइनस, यहाँ काट दीजिए 00 से 00 21, 100 में से 21 घटाइए कितना हो जाएगा, तो 79 हो जाएगा ना, 79%। ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई क्वेश्चन में जान है ये सब। अगला देखिए क्वेश्चन है √32 प्लस √48 बट्टा में √8 प्लस √12। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले कि अगर हम 32 का वर्गमूल निकाले कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ 16, फिर 2 से करेंगे यहाँ 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया इतना। इसका मतलब रूट से तो ये बाहर हो जाएगा, मतलब कि हम √32 को 4√2 कर सकते हैं। 48 को क्या कर सकते हैं, 48 को हम लोग 4√3 कर सकते हैं, बटा यहाँ पे 2√2 कर सकते हैं, प्लस का यहाँ पे 2√3 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी टाइप से आप सभी का निकाल लीजिएगा। चलिए तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लीजिएगा तो √2 प्लस √3, 2 कॉमन लीजिएगा तो √2 प्लस √3। अब देखिए सेम हो गया है, आप देखिएगा तो यहाँ पे √2 प्लस √3 सेम है, ये कट गया, 2 से यहाँ जाएगा, मतलब आंसर कितना आ गया 2। ऑप्शन देखिएगा तो सी करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया गया है मेरे भाई, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में हूबहू। ठीक है, विश्वास मानिए और प्रैक्टिस सेट जितना भी कराए हैं आप देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट को अगर हम कहें तो मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो आप विश्वास मानकर जो मैं प्रैक्टिस सेट 60 तक कराया हूँ, आप सभी प्रैक्टिस सेट को बारीकी से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, और आप 10 में 10 क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले समझिए कि जो अभाज्य संख्याएं होते हैं वह कौन से होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिसे एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे मैं बात कर लूँ तो दो अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि ये एक से भी कट रहा है और 2 से, बस मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे। अगर आप कहोगे कि यहाँ पे 9 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, क्योंकि देखिए ये 1 से तो कट रहा है, 9 से भी कट रहा है मतलब स्वयं से, लेकिन यहाँ देखिएगा तो 3 से भी कट रहा है, तो इस कारण से ये अभाज्य संख्या नहीं है। कोई दिक्कत। चलिए तो बनाइए इसको। 5 तक के पूछा है प्रथम से लेकर, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, आपका 11 हो जाएगा। ये ऐसा संख्या है जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। अब इसका हमें औसत निकालना है, तो औसत का आप फॉर्मूला जान ही रहे होंगे कि जो भी अंक दिया उसका जोड़ और बटा अंकों की संख्या, तो इसको जोड़ दीजिए और अंकों की संख्या निकाल दीजिए। कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे जोड़ा जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 16। ठीक है, 16 5 21 और 7 28, 28/5 भाग करोगे 5 5 25.6, मतलब 5.6 आंसर। ऑप्शन दिखेगा तो बी राइट है। कोई दिक्कत है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 10.20 रुपये प्रति किलो और 14.40 रुपये प्रति किलो के चावल किस अनुपात में
मिलनी चाहिए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वह इतना प्रति किलो हो जाए। किस अनुपात में यहाँ पे करना है? देखिए सबसे पहले कि मिश्रण आप कभी भी पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कैसे बनाना है। देखिए क्या है, मान लेते ए है जो 10.20 हो गया, बी है मान लेते हैं 14.40 हो गया। अब इसका मिश्रण कितना दिया हुआ है? मिश्रण 12.60। घटाइए इसको, जब 14.40 में से आप 12.60 घटाइएगा तो कितना बचा? तो यहाँ पे आप देखोगे 1.80, ठीक है, और यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12.60 माइनस का 10.20, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.40। 40 होगा जी, बिल्कुल। पॉइंट से पॉइंट हट गया, जीरो से जीरो गया, और यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब 3:4 में होगा। जो ऑप्शन दिखेगा तो आपका बी राइट है। आसान है क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए। चलिए तो दोस्तों बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि रूट अंडर में है 4 के पावर 3 प्लस 15 के पावर 2 इसके होल के पावर क्या है? क्यूब है। तो देखिए 4 के पावर क्यूब कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 का स्क्वायर 225 के पावर क्या है? 3 है। ऐड कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे ऐड कीजिएगा 289, ठीक है, पावर कितना है? 3 है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए रूट जब भी हटाते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, तो रूट आप हटाकर 289 के पावर 1/2 भी कर सकते हो। कहें अगर हम तो ये रूट अंडर 289, ठीक है, और 289 के पावर में जो है 1/2 है, दोनों बराबर है, क्योंकि रूट जब हटता है तो 1/2 हो जाता है। अब 289 कितना का स्क्वायर है? देखोगे तो स्क्वायर है 17 का, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फार्मूला बताया था कि ए के पावर एम के पावर जब एन रहता है तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो ये 2 से 2 गया। अब यहाँ पे 17 के पावर क्या हो गया? क्यूब। 17 का क्यूब कितना होता है बताइए आप लोग? 4913, 4913 ऑप्शन देखिएगा तो आपका सी क्या है? बिल्कुल राइट है। तो इस टाइप से आप लोग का ये 10 क्वेश्चन इसमें बताया गया जो प्रैक्टिस सेट 3 था, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।